वो मासूमियत दिखाकर दिल में उतरते हैं, फिर वही लोग तस्वीरों से सौदेबाजी करते हैं। और संभल कर चलिए, इस डिजिटल दौर की गलियों में यहाँ लोग यादें नहीं, ब्लैकमेल का सामान जमा रखते हैं। और ख़ास तौर से जब इस डिजिटल दौर में राज स्मार्टफोन का हो, तो ब्लैकमेलिंग का खेल आपको कदम कदम पर मिलता रहेगा। यहाँ लोग मासूमियत दिखाकर आपके दिल में उतरने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कल वही लोग आपकी तस्वीरों से सौदेबाजी करें। और यहाँ जरूरी नहीं कि शिकार हर बार एक लड़की हो, बल्कि राजस्थान में कई लड़के भी इस खेल में अपनी जान गंवा चुके हैं। बीती रात ही बाड़मेर में एक 23 साल का लड़का इस खेल का शिकार होकर फांसी के फंदे पर झूल गया। इसकी पूरी कहानी आप कल सुनेंगे, लेकिन आज की शिकार है धौलपुर की कोमल सिंह। अब कोमल की किस्मत कहें या गलती का अंजाम कि उसका कातिल और कोई नहीं, उसका आशिक ही निकला। कम से कम पिता और परिवार की माने तो यही लगता है। ये वो पिता हैं जो अपनी 30 साल की बेटी को अपने सामने मरते देखते हैं। वो पिता जिनकी बाहों में बेटी कोमल आखिरी सांसें गिन रही थी, लेकिन पिता बहादुर सिंह उसे नहीं बचा पाए। यहाँ पे रेलवे ब्रिज के जालम ये प्लेटफार्म उसका घूमने जाते हैं। नहीं क्या सब भी जाते हैं वहाँ। तो लड़की मेरे पीछे पीछे जा रही थी घूमती हुई। मैं थोड़ा आगे निकल गया था उससे। तो वहाँ 2-3 लोग आए और उन्होंने मारपीट करी। इतने मारपीट करी कि बहुत गैर वो ले जाते मैं उसने। इलाका था धौलपुर के निहालगंज थाने का। राजाखेड़ा बाईपास के पास एक 30 साल की महिला को मार मार कर खून से लथपथ कर दिया जाता है। उसे इतना मारा जाता है कि वो हॉस्पिटल पहुंचने लायक भी नहीं रहती, बल्कि पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही अपने पिता के हाथों में दम तोड़ देती है। ऐसे में आप सोचिए उसे कितनी बुरी तरह मारा गया होगा। इधर दिन दहाड़े कोमल को मार दिया जाता है, उधर धौलपुर के राजाखेड़ा में हड़कंप मचता है। हड़कंप ये कि एक शादीशुदा महिला और 3 बच्चों की मां को कोई ऐसे कैसे मार सकता है। इसी सवाल के साथ काम शुरू होता है कोमल के कातिल को ढूंढने का। उसके परिजन लेके आए थे मृत अवस्था में, और उन्होंने एक एफआईआर दी है। वो एफआईआर हमने दर्ज कर ली है। पंचायत में पोस्टमार्टम कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि वो ये कोई जोगेंद्र करके है, उसने मारपीट की है और ये सारी कार्रवाई होगी। सर कोई वजह बताई जा रही है क्या? वजह कोई नहीं बता रहे हैं। वजह अभी संदिग्ध सी लग रही है, क्योंकि इन्होंने घटना के समय ना तो सूचना दी है। हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल से आगरा ले गए, आगरा जहां मृत घोषित कर दिया, वापस डेड बॉडी लेकर आए कार्रवाई। शुरुआत में धौलपुर पुलिस भी इसी बात में उलझी रही कि भला 3 बच्चों की मां को कोई इस तरीके से क्यों मारेगा, लेकिन जब इसका जवाब मिला तो पुलिस भी दंग रह गई। और क्या कहेंगे आप ये जानकर कि कोमल का कातिल और कोई नहीं, उसका पुराना मंगेतर निकला। मसलन आज से 13 साल पहले 2013 में कोमल जिसके साथ शादी करने वाली थी, जिससे कोमल की सगाई होती है और जिससे शादी की बात करके उसका परिवार मुकर जाता है, उसी गजेंद्र लोधा ने आज कोमल सिंह को मार डाला। जी हाँ, वो गजेंद्र जिससे कोमल के पिता ने उसका रिश्ता तय किया था, और वो गजेंद्र जिसका चाल चलन ठीक नहीं था, वो कोमल का कातिल निकला, जिसे कोमल के पिता ने भी साफ साफ देखा है। तो वहाँ 2-3 लोग आए और उन्होंने मारपीट करी। इतने मारपीट करी कि बहुत गैर वो ले जाते मैं उसने कंप्लीट हुई। तो कौन लोग थे? अब उनमें एक लड़का तो मैं क्योंकि पहले मैंने उसका संबंध किया था, करीब 2-3-4 महीने करीब रहा होगा। तो उस लड़के को तो मैं जानता हूँ। ये था उसका ये तगावली भूरे डेयरी वाले का उसका लड़का था, और 2 लड़के और कौन थे साथ में उसकी मालूम नहीं मेरे। 2013 में जब कोमल का रिश्ता गजेंद्र के हाथ से निकला, तब से लेकर आज तक गजेंद्र उर्फ पप्पू उसके गम में जलता रहा। 2013 में ही दोनों की सगाई होती है, लेकिन गजेंद्र के चाल चलन के कारण कोमल के पिता उससे रिश्ता तोड़ देते हैं, और 1 साल बाद यानी 2014 में कोमल का हाथ किसी और के हाथ में दे दिया जाता है। मसलन कोमल की शादी
किसी और से हो जाती है। और बस यही बात गजेंद्र के दिल में लगी आग को और भड़का देती है। तब वो सोचता है कोमल की एक चीज जो उसके पास है उसे हथियार बनाने का। उसके पास कोमल के साथ ली गई कुछ प्राइवेट तस्वीरें थी। इन्हीं को वो कोमल को वापस पाने के लिए हथियार बनाता है और अब वही ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू होता है। गजेंद्र लगातार कोमल को इस बात के लिए ब्लैकमेल करता रहा कि अपने पति को छोड़ो और मेरे पास आओ। हालांकि लाख मानने के बाद भी कोमल नहीं मानती। कोमल को वापस पाने के लिए गजेंद्र ब्लैकमेल से लेकर जान से मारने की धमकी तक सब करता रहा और मानता गजेंद्र भी नहीं है। जब वो जान गया कि कोमल अब कभी नहीं आने वाली है तो अब गजेंद्र अपना आखिरी वार करने वाला था। वार ये कि अब कोमल कभी अपने पति के पास भी नहीं लौटेगी और अंत में उसका वही हाल होता है जो हमने आपको शुरुआत में बताया। मंगलवार 6 जनवरी को गजेंद्र अपने 2 दोस्तों के साथ राजाखेड़ा बाईपास के पास घात लगाकर बैठता है और जैसे ही कोमल वहां से गुजरती है ये लोग उस पर हमला कर देते हैं। ये हमला ऐसा था कि कोमल अस्पताल पहुंचने तक भी नहीं बच पाई और रास्ते में ही दम तोड़ देती है। इसी के साथ गजेंद्र अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। अब कोमल उसकी नहीं तो किसी और की भी नहीं होगी, न अपने पति की और ना ही अपने 3 बच्चों की। अब इन बच्चों के बारे में सोचते हुए आप ये भी सोचते रहिए कि इस डिजिटल दौर में ब्लैकमेलिंग का ये खेल कभी कभी कितना खतरनाक हो सकता है।